जबरदस्त तालियों की खुशी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर ऑन एंड ओनली, प्लीज वेलकम तनु राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय तियांशिन फैमिली। और रियली सर, फाइनली आई अचीव। अब मैं कहा पहले आगे की लाइनें तो बोल दूं, बुला तो लिया आपको। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस, ब्रांड न्यू ब्रांच लाइन सोलन हिमाचल प्रदेश से तनु जी एंड देशराज जी, स्वागत है आपका एम्पावरिंग पीपल लाइफ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। सोचा था कि इमोशनल नहीं होंगी, स्ट्रॉन्ग बनना है, बट ये सब खुशी के है। और बहुत ज्यादा इस दिन का वेट था और रियली सर फाइनली आई अचीव्ड। और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी किया है और बहुत हार्डवर्क कह सकती हूँ। और सबका थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड का और अपनी फैमिली का और अपने पेरेंट्स का और मेरे नियर एंड डियर और मेरे फ्रेंड सर्कल, क्योंकि आज मैं सबकी वजह से यहाँ हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मैं चैलेंजेस भी देते हैं, सो मैं कोई लोग पॉजिटिव भी करता है, कोई नेगेटिव भी करता है, बट सो उन सब की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और बिकॉज ऑफ यू सर, आपकी वजह से, क्योंकि आज जो आपने जूम मीटिंग के जरिए हमें जो कनेक्ट कर रखा है, सो ये तो सर जूम अभी 2 साल में कनेक्ट हुआ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं आपसे मिली थी तो मैं आपकी पर्सनालिटी देख के रियली मैं आपको देखती है, और क्योंकि योगराज सर के साथ तो था ही कनेक्शन, बट जब मैंने शेखर सर को भी देखा था और जब मुझे ये पता लगा कि आपकी नीस भी है, सो मेरे को बहुत अच्छा लगता था आपको देख के सर, मतलब ग्रेट पर्सनालिटी। और जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली और मुझे ऐसा लगा रियली सर इतनी अच्छी, इतने बड़े पोजीशन पे है, लेकिन सर कितने डाउन टू अर्थ है। तो रियली मतलब हम यहाँ काम कर सकते हैं। और मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती थी, पॉल सर जो है ना अमेजिंग, मतलब उनकी पर्सनालिटी देन, और जो आज इतना डाउन में रह के हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो बहुत बढ़िया और वी आर लकी। और शेखर सर का थैंक्स करूंगी। सुपर सुपर सुपर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वॉइस मैं देखता हूं तनु जी की वॉइस। एक सेकंड जी, तनु जी अनम्यूट की, अब मैंने किया आप वहां से। राइट सर। सो मैं शेखर सर को देखती थी तो मुझे लगता था ये यंगर बॉय है और अभी तो 19-20 साल का लड़का है। और मतलब रियली मैं शेखर सर में हमेशा, मेरे पास बेटा तो नहीं है, बट मैं हमेशा आद्या को देखती थी कि एडी भी कर सकती है। सुपर। तो सर मेरी फर्स्ट डे से मतलब मैं उनकी इतनी ज्यादा फॉलो रही हूँ कि शेखर सर रियली मेरे पोस्टर में, मेरे स्टेटस में, एवरीवेयर। सो मैंने उनको बहुत फॉलो किया है और आज उनका भी कहीं ना कहीं रोल है, बिकॉज ऑफ उनके सेमिनार्स, उनकी ट्रेनिंग्स मैं हमेशा फॉलो करती थी। और साथ ही साथ मेरे मेंटोर जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, रियली सर थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि ऐसे सर ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा फाइनली मैं आई गॉट इट, मैंने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपकी जो भावनाएं है ना, आप भावनाएं आपकी जो है, इमोशन जो है बाहर निकल रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपका एक एक पल, एक एक घड़ी, जिस जिस हालात से, जिस जगह से, जिस तरह के अप डाउन से, हर तरीके से आपने फाइट किया। आप एक स्टार बनी, कई सारे टूर भी अचीव किया आपने, लेकिन आज फाइनली आपके पास जो मुकाम आया है, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एवरीबडी वांट्स टू बी अ ब्रॉन्ज लायन, और एक ऐसा ब्रॉन्ज लाइन जिसकी बहुत शानदार इनकम होगी। उन ब्रॉन्ज लाइन में आपका नाम आने वाले टाइम में है, ऑलरेडी है। आप ऑलरेडी इसको क्वालिफाई कर चुके हो, इतना अच्छा आपका स्ट्रक्चर है। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने लीडर्स को अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम कीजिए। बहुत शानदार स्ट्रक्चर के साथ आप काम कर रही हैं, जबरदस्त। थोड़ा सा कूल डाउन होना है। I can understand your feelings emotionally. यस सर। और बिल्कुल योगराज सर का थैंक्स, क्योंकि मैं अपनी जर्नी जरूर बताऊंगी और वो योगराज सर से ही शुरू होती है। बिकॉज ऑफ आपको इस बिजनेस में लाने के लिए कोई ना कोई आपको रास्ता दिखाता है। सो
और मेरे जो मेंटोर है, मेरे गुरु, और हमेशा मैंने उनको एज अ बड़े ब्रदर की तरह देखा है और उन्होंने मेरे को बच्चे की तरह और एक सिस्टर की तरह हमेशा पैम्पर करके, मैं बोलती हूँ ना, हमेशा पैम्पर किया है, जो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं। तो बिल्कुल, और रियली सर का थैंक्स, क्योंकि मुझे याद आता है वो टाइम, बिकॉज ऑफ अगर मैं बात करूं बिफोर त्यांस की, तो मैं जॉब करी थी लगातार 7 साल से। ऑलमोस्ट जब मेरा शादी हुआ 2013 में, देन मैंने आफ्टर 6 मंथ जो है जॉब स्टार्ट किया। और क्योंकि मैं बिफोर भी जॉब करी थी और टीचिंग लाइन में नहीं थी, टीचिंग लाइन में ही थी, देन मैंने यहाँ आके डिसाइड किया यस मुझे जॉब ही करना है। देन मैंने लगातार उस जॉब को किया, और सर लगातार जॉब कर रही थी। सभी फ्रेंड्स को मैं जरूर बताऊंगी। और हमेशा एक डर रहता था, और बहुत ज्यादा कि भी अगर मैं चेंज जॉब कर लूंगी तो मुझे अच्छा सैलरी मिल पाएगा, और अच्छी सैलरी मिलेगी, या फिर अच्छा कंफर्ट जॉब मिल जाएगा। जैसे मैं बच्चे संभाल रही हूँ, अपनी फैमिली को देख रही हूँ, बेटी को क्रश में रखती हूँ, या उसको उसके टाइम को उस तरह से मैनेज कर पाऊंगी। मुझे कोई जैसा आज मुझे एक बॉस मिला है, कल मुझे वो बॉस मिल पाएगा कि आज मुझे समझ भी पा रहा है, या मैं एक्सक्यूज देती हूँ या कुछ भी है। तो बहुत डर था, और जॉब को मैंने चेंज नहीं किया इसी डर से, कंफर्ट जोन में रही, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रही। एक हमारा जो जो मेरे प्रिंसिपल थे, वो एक एज अ फीमेल थे, तो बहुत सारी चीजें एज अ फीमेल समझती है, तो मैं हमेशा सोचती थी मुझे जॉब चेंज करना है, जॉब चेंज करना है। लेकिन कंफर्ट जॉब इतना था, कंफर्टेबल जॉन इतना था कि मैं दूसरा डिसीजन नहीं ले पा रही थी। डर इतना था कि सैलरी नहीं मिल पाएगी, अच्छी पोजीशन मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, मुझे अच्छा सैलरी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो फाइनली हुआ क्या, मैं लगातार 7 साल तक उस जॉब को कर रही थी। बच्चा का क्रच में छोड़ा, खुद सुबह निकले और शाम को घर आए, वही रूटीन, अगले दिन फिर निकलो दौड़ दौड़ के। और मुझे याद आती है वो जो मैं हाई हील्स वेयर करके सीढ़ियां जो दौड़ती थी, तो बहुत सारे लोग मुझे टोकते थे कि मैडम आराम से जाया करो, सुबह गिर जाओगे। तो वही 8 बजे, मुझे 8:30 बजे मुझे याद आता है वो बस वाला टाइम है जो मैं दौड़ के जाती थी, दौड़ के आती थी। सो बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, और मैंने बहुत कुछ देखा ड्यूरिंग जॉब के दौरान। फाइनली जब डॉटर बड़ी हुई, तो जैसे मैं खुद बहुत बड़ी ड्रीमर हूँ और एम्बिशियस भी हूँ, बहुत सपने देखे थे। और फैमिली में हम लोग 5 भाई बहन है, सबसे बड़े ब्रदर है और 4 सिस्टर है, और हमारे पेरेंट्स ने हमारी एजुकेशन में किसी तरह की कमी नहीं रखी। बट फिर भी कुछ चीजें मेरे अंदर रही थी कि मुझे ये सब करना है, मुझे ये करना है, बहुत सारी चीजें रह गई थी। फाइनली फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि आज मैंने बहुत सारी कुछ चीजें अचीव नहीं कर पाई लाइफ में, तो मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे के साथ भी कुछ ऐसी चीजें हो। और मैं बहुत बहुत बड़े सपने उसके साथ लेके आई थी, और मेरे लिए गॉड गिफ्ट है मेरी डॉटर। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे जॉब क्विट करनी है। लेट इट, देखी जाएगी। अब देखिए अच्छी कोई जॉब मिलती है तो ठीक है, नहीं तो वेल गुड, कुछ और देखेंगे। बिजनेस करने का कभी सोचा नहीं था। और हुआ ये कि ठीक है, चला हुआ था टाइम पास, डॉटर को मार्शल क्लास, डांसिंग क्लास, और लगातार उसको 2-3 अकेडमीज मैंने स्टार्ट की थी। और अभी वो 7-8 ईयर्स ओल्ड है, तो लगातार वो वही काम कर रही है अकेडमीज में। और शी इज गोइंग बिल्कुल अपना जो है मार्शल में गोल्ड, आपका वो ब्लैक बेल्ट बनने वाली है, और 4 साल में उसने गोल्ड मेडल अचीव किया था। तो मैं उसकी अचीवमेंट से बहुत खुश थी कि ठीक है, मतलब मैंने नहीं किया तो वो कर रही है। आई एम डूइंग ऑल्सो मार्शल भी, और मैंने अपनी डॉटर के साथ ही शुरू किया बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरा सपना था वो भी। और लगातार करते करते देन फिर सडन मुझे जो है मुझे बताया गया कि मेरे जो दी है उनके बारे में जरूर बात करूंगी, बिकॉज जब अब बात चली है तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तनु, कुछ एक काम है। और देखो सैनिटरी के रिगार्डिंग उन्होंने मुझे बात किया कि इस तरह का सैनिटरी है, तो देखना है तुम्हें कि अच्छा है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने कहा ठीक है दी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर जो है आज भी आए थे, बट हम कल मिलेंगे। और फाइनली मैंने कहा सर को प्लीज टाइम से बुलाना, और मैं भी टाइम से आऊंगी, हम जरूर मिलेंगे। सर आए, और जब सर ने मुझे प्रेजेंटेशन दिया और अबाउट सैनिटरी के रिगार्डिंग, और अमेजिंग प्रेजेंटेशन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने सैनिटरी का डेमो देखा, और मैं सर के पास ओनली 1 पीस था, और मैं जरूर फीलिंग शेयर करूंगी। और मैं सर को यही बोलती रही, सर मुझे ये सैनिटरी चाहिए। तो सर बोलते मेरे पास तो एक ही पीस है, कोई कैरी नहीं करते थे, हमेशा सर की आदत है वो नहीं ज्यादा कैरी देन ये गाड़ी में ये सब। तो सर के पास एक सिंगल सैनिटरी था जिसपे उन्होंने डेमो भी दे दिया, और अच्छा लगा। मैं कहा सर वाओ अमेजिंग, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे चाहिए अभी।
तो और मेरे सिर्फ जैसे सर ने बहुत प्यारी सी बात हमेशा उन्होंने जब भी वो डेमोस्ट्रेशन करते थे तो जब वो बताते थे तो उन्होंने हमेशा एक बात रखी थी कि जब वो डेमोस्ट्रेशन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, आप उन 4 लोगों को जरूर बताएं। तो मेरे माइंड में मोनिका जी आए, जो मास्टर जी है, और मेरे भाभी है, बिकॉज ऑफ उनको भी दिक्कत थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और उससे पहले मुझे डॉटर याद आई थी कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, और फाइनली अगर आज मैं चेंज करती हूँ लाइफ में किसी भी चीज को, तो डेफिनेटली मेरी डॉटर भी करेगी। और मैंने डिसीजन लिया, यस मुझे चाहिए ये, और मुझे चेंज करना है, और मुझे सर चाहिए। और सर बोलते नहीं है मेरे पास। फिर शाम को सर का कॉल आ गया। देन सर ने मुझे कहा कि कैसा लगा आपको प्रेजेंटेशन, क्योंकि उन्होंने दुबई के बारे में भी बताया था, देन टूर, वर्ल्ड टूर के बारे में बताया था, प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट के बारे में। तो मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया था, मुझे सैनिटरी समझ आया और वर्ल्ड टूर के बारे में समझ आया, क्योंकि जो मेरा एक सपना रहता था कि यस, अच्छा वाओ, ये इंडस्ट्री ऐसी है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको वर्ल्ड टूर मिलता है, वो भी फ्री में। सर मुझे 2 ही चीजें समझ आई। और जब मैं घर पहुंची, सर ने मुझे कॉल किया, और सर का कॉल आया, मैंने अच्छे से रिसीव किया, बिकॉज मुझे पॉजिटिव थी, कुछ ऐसा नहीं था कि क्या करना है, नो बोलना है। देन मैंने फ्रिक्वेंटली कॉल पिक किया। सर ने कहा डॉक्यूमेंट्स भेज दो। मैं कहा सर काम भी शुरू कर सकते हैं? यस, हाँ। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे और मैंने स्टार्टअप, सर ने कहा स्टार्ट कर लो, और ब्राउन से शुरू किया मैंने। और सर ने मुझे बताया कि ब्राउन से शुरू करना है, तो मैंने कहा सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो सर ने सैनिटरी उसमें डलवा दिया। सो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लाइक मुझे समझ आया यस, ये सैनिटरी इतना बल्क में मेरे पास आ गया। और मैंने पूछा कि क्या करना है? कुछ नहीं करना, प्रोग्राम करना है। और वो प्रोग्राम मुझे समझ आ गया कि सिर्फ मीटिंग करनी है। और उस दिन से लेकर और अभी तक अगर मैं बात करूं, सर ने मुझे इतना सपोर्ट, गाइड किया है ना। और जैसे मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं, आपको पैम्पर किया है सर ने, तो हमेशा बोलते हैं, बिकॉज उनको दिखता होगा कि इतना प्यार और अटैचमेंट है, और हमेशा वो हमेशा ही रहता है। देन मैंने स्टार्ट किया ब्राउन से। और फिर जब मैंने ये कहा सर मुझे ये बताओ ये टूर कैसा करना है, और सर उसमें क्रूज टूर, मैं सबको बताऊंगी, उसमें क्रूज टूर चला हुआ था। मैंने सर को कहा मुझे करना है। सर ने कहा देखो होगा तो नहीं, पर ये कि कर सकते हैं, पर 1 ही महीना है। मैं कहा सर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ये करना है। तो जब 1 महीना कंप्लीट हो गया, ऑब्वियसली क्रूज टूर जो ऑफ हो गया, जैसे अभी दुबई हो जाएगा वैसे ही क्रूज होना था। और उस मिड में जो है हांगकांग मकाऊ टूर निकल गया। हांगकांग मकाऊ टूर निकला। मैं कहा वाओ। सर ने मुझे कहा सर देखो हुआ तो है नहीं, लेकिन मुझे क्रूज जाने की बड़ी इच्छा है। तो सर ने कहा देखो आपका जो काम हुआ है इन बिटवीन, और वो आपका जो है हांगकांग में काउंट हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश थी, और क्योंकि जो मैंने काम किया था और फाइनली वो हांगकांग के लिए काउंट हो रहा था। क्योंकि हमारी जो, जिनकी मैं अगर बात करूं, हमारे लीजन, हमारे जो कंपनी के जो फाउंडर है, हमारे चेयरमैन, सो मैं रियली उनका इतना थैंक्स कर रही थी। वाओ, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि मैंने अभी जो काम किया वो भी काउंट हो गया, मतलब मेरा काम खराब नहीं गया। सो हांगकांग आया और मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी। सर ने बोला क्या करना है, सर ने आदेश दिया कुछ नहीं, मीटिंग करनी है। और मैंने और सर ने बड़ी मेहनत की है, और हर जगह सर ने मुझे सपोर्ट किया। उस समय सर के पास गाड़ी भी नहीं थी, पर हम लोगों ने बस में ट्रेवल भी किया है। और मतलब बहुत अच्छी जर्नी थी सर के साथ। और कभी मेरे हस्बैंड ने ये नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। और आज बिकॉज ऑफ उनके सपोर्ट की वजह से भी आज मैं यहाँ हूँ। और जैसी जर्नी चलती रही, करते रहे, और 4 महीने में सर मैंने इंटरनेशनल टूर अचीव किया। मैं ये बताना चाहूंगी, सिर्फ 4 महीने में अभी टूर आप सबके लिए आया हुआ है। और आप सोचेंगे वो मैं अकेली थी, और मेरे मेंटोर, मेरे गुरु, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट की वजह से सिर्फ 4 महीने में मैंने इंटरनेशनल टूर अचीव किया। सो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। मैंने कहा वाओ। और रियली सर मैं मतलब इतनी खुश थी उस दिन, सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और जब हम अपना क्लोजिंग करके आए थे तो मुझे अच्छे से याद है, और तब तो हमारे पास गाड़ी भी थी, तो सर ने अपनी गाड़ी भी निकाल चुके थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रियली देखो सर, आज यहाँ से मैं अपना टूर भी ले लीजिए, एक सपना था। देखते देखते ये जर्नी ऐसी चलती रही, और फिर दुबई आया, फिर मैंने दुबई हिट किया। देन आज तीसरा इंटरनेशनल टूर अचीव किया है, और जहां मुझे 4 महीने लगे थे, यहाँ पर मुझे 5 हफ्ते लग गए। तो अमेजिंग। और साथ साथ ही अब मैं बात करूंगी, जैसे आज 8 स्टार, आज मैंने ब्राउन्स लॉइन हिट कर दिया है। सो हमेशा सर को देख के वो बोलती थी कि सर मुझे ब्राउन्स लॉइन बनना है, मुझे ब्राउन्स रॉयल्टी लेनी है। सो
इतना वाई और विजन इतना क्लियर था, मैंने कभी डाउट नहीं किया, मैंने कभी लाइक ब्लेम नहीं किया। और रही अगर मैं मोनिका मास्टर जी की बात करूं, लाइक उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली है कि बहुत ज्यादा मैंने स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम्स आई, और मैं जरूर पैनल में बताऊंगी जैसे मोनिका मास्टर जी बोल रहे थे, क्योंकि अगर मैं अपने एज ए फैमिली मेंबर देखूं तो मुझे हमेशा शेयर करते थे। उनकी दो बेटियों की बात मैं करूं तो सुबह निकलते थे तो वो अपनी बेटियों के भरोसे ही सारा घर छोड़ के चले जाते थे सुबह। तो वो बहुत रोते थे जब वो प्रोग्राम के लिए जाते थे, तो वो चैलेंजेस थे, उन्होंने कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखी। मतलब कहने का मतलब उनका सिर्फ ये था कि मैंने बहुत चैलेंजेस देखे, मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की। कहने का मतलब प्यास के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उनकी लाइफ में जो उन्होंने चैलेंजेस देखे, उस चैलेंजेस को वो पार करते रहे। उन्होंने ये नहीं देखा मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे प्यासे हैं, उनको कौन लुक आफ्टर कर रहा है, लेकिन वो जब सुबह जाते थे और शाम को आते थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है इस काम का। ये बहुत बड़ा काम किया आपने, ये बहुत बड़ा काम किया तनु जी आपने। इतनी शानदार जो फीलिंग थी, जो वो दबा के बैठी थी, शायद उनके मन में था मैं बताऊं ना बताऊं, बताऊं ना बताऊं, उस कश्मकश में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि ये जो दिल की बातें हैं ना, दिल ही जान है। आप शेयर करना बहुत अच्छा लग रहा है, और रियली दिस इज द रियलिटी। जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किए हैं, जिन लोगों ने स्ट्रगल किया है ना, ग्लोरी उनको ही मिली है। सुपर सुपर, कैरी ऑन कैरी ऑन। बिल्कुल सर, और मुझे हमेशा याद रहती है उनकी बातें, वो मेरे पास रोते थे, तनु दीदी ये टाइम भी चला जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल चला जाएगा। तो वो हमेशा रोते थे क्योंकि शुरू शुरू में रहता है कि सपोर्ट नहीं रह पाता है, या फिर आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता जैसा मिलना चाहिए, लेकिन वो चैलेंजेस है हम सबके लिए। और आज वही लोग हमें सपोर्ट करते हैं एज अ फैमिली भी, जब हमारे पास अचीवमेंट्स आती है, सक्सेस आती है, तो वही लोग आज हमारे साथ चल रहे हैं। तो वो भी उनके साथ भी हुआ, तो उन्होंने सिर्फ सेक्रीफाइस किए, और वो सबकी लाइफ में होते हैं। तो आप चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज अपने मोनिका जी को देखा, उन्होंने अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पाए बिकॉज ऑफ उनके अंदर वो चीज थी, मैं क्या शेयर करूं, क्योंकि वो रो पड़ते हैं आज पैनल में, और बहुत चीजें उन्होंने लाइफ में देखी है। और वो रो रहे हैं फिलहाल, जब से आप बताते जा रहे हो उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो ये काम आपने सही किया कि आप बोल रहे हो, जो बता रहे हो कहानी सर। और बहुत ही, क्योंकि मैंने बिल्कुल वो हमेशा मेरे फॉलो रहे हैं, वो तनु दीदी ऐसे करते हैं, तनु दीदी ऐसे पहनते हैं, आज आप काम कर रहे हैं, मुझे भी काम करना है, हमेशा हमेशा ऑलवेज लाइक कि बस मुझे तनु दीदी की तरह बनना है। और हमेशा वो भी बोलते थे तनु दीदी, मतलब लाइक मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये दूसरी तनु है, मतलब भाभी को बोलते थे ये दूसरी तनु है। हमेशा मेरी फैमिली में बड़ा बोलते थे भाई मोनिका जो है तुझे फॉलो करती है, मतलब भाभी जो है तुझे फॉलो करती है। सो बहुत अच्छा अटैचमेंट रहा है इनके साथ, बहुत प्यार है, और मैंने बहुत सारी चीजें देखी है। और वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों ने भी चैलेंजेस देखे हैं। देखो सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। मैंने अपनी गुड़िया को, जब शुरू की बात है, मैंने अपनी बेटी को इतनी तरह से ट्रेन किया हुआ था कि उसको मतलब लाइक ऐसा नहीं कि ठीक है, कई बच्चों को आप अकेला नहीं छोड़ पाते, इंडिविजुअली रख नहीं पाते हैं। तो कई बार हम डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं तो बच्चे को लॉक कर दिया, एडी को फोन पकड़ा दिया और कहा कि मम्मा अभी इतने टाइम में, इतने आवर्स में वापस आ रहे हैं। तो हमने इस तरह से भी काम किया है। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको डरना चाहिए, क्योंकि आप सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। तो वही चीज है, जब आप सेक्रीफाइस करते हैं लाइफ में तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलती है। और ऐसा नहीं है कि आज मेरे लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं थे, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, हमने उनको नेग्लेक्ट किया, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, और सिर्फ अपने टारगेट्स पे, गोल्स पे, और जो हमारे ड्रीम थे उस पे हमने फोकस किया। और आज उन सब की वजह से आज हम यहाँ हैं। तो ब्राउन्स लॉयन एक मेरा सपना था, और जो कि इंटरनेशनल लेवल की मैं बात करूँ, टूर की बात करूँ, सो रियली बहुत अच्छी फीलिंग है। और जैसे आपने सबको रुला दिया बिकॉज सर तो स्टोरी सिर्फ मोनिका जी की और अपनी बताई है, वैसे ही हमारे वनीता जी की स्टोरी मैं बोलती हूँ रियली सल्यूट यू रियली। और जो मतलब मैं बोलती हूँ आज हम अपनी टीम के साथ साथ दिल से जुड़े हैं, और बिल्कुल दिल से एज अ फैमिली। मैंने इस बिजनेस को कभी मार्केटिंग लाइन नहीं लेके दिया, कभी नहीं सोचा ये एक मार्केटिंग लाइन है, मैंने अपनी फैमिली सोचा। और हेल्थ इंडस्ट्री है ये, जब आप दूसरों को हेल्थ देते हैं ऑटोमेटिकली आपको जो है वेल्थ मिलनी शुरू हो जाती है। हमने डू गुड हैव गुड किया, हमने कभी भी इसको नेटवर्किंग लेके नहीं किया।
आज हिमाचल टीम की मैं बात करूं, हम बहुत इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राउड ऑफ यू। हमने नेटवर्किंग बिजनेस समझ के नहीं किया, इसको एक काम समझ के किया, दूसरों की सेवा समझ के किया, और ऊपर वाला चमत्कार कर रहा है। राइट सर, क्योंकि आज मैं बोलती हूँ, हम जब नेटवर्किंग की बात सुनते हैं तो लोग धोखा फ्रेब करते हैं, लेकिन त्यास ऐसा प्लेटफॉर्म है रियली। आज लोग नेटवर्किंग, इंटरनेशनल नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो मैं बोलती हूँ हम ऐसी हेल्थ इंडस्ट्री में हैं जहां हम दूसरे को हेल्थ भी दे रहे हैं और दूसरों का भला भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं एनजीओ है आपका, हम बोलते हैं नो, हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर एक वुमेन जो है हर महीने यहाँ से लाखों रुपए इनकम लेती है। और मैं कहती हूँ आज ऐसे भी लोग होंगे पैनल में या पैनल में नहीं भी होंगे, लेकिन मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रही हूँ कि आज हायर एजुकेशन लेने के बाद भी ना सिर्फ मैं बोलती हूँ 50 से 60 हजार रुपए मिलता है। और आज हमारी ऐसी वुमेन्स एम्पावरमेंट है कि यहाँ पर सिर्फ हम प्रोडक्ट बेस पे मैं अगर बात करूं तो अच्छा इनकम ले रहे हैं उनसे कहीं गुना। जो आज सर मैं देखती हूँ हमारी टीम में, मतलब 4 जनरेशन के बच्चे हैं और ओल्ड एज लोग हैं, एज लोग हैं, और इतने अच्छे लोग हैं कि मतलब घर में ऐसी 50% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी जॉब नहीं की, जो घर से बाहर नहीं निकले। कभी ऐसा लगा नहीं हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा एक फैमिली वर्क है, और जब हम एक दूसरे की ग्रोथ में काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ हो जाती है। तो सिर्फ यही सोच के, और रियली लव यू ऑल, और सभी का मतलब हमारी हिमाचल टीम औसम है और बहुत दिल से लोग जुड़े हुए हैं और त्यांस के साथ। और सभी अब सब ये नहीं सोचते हैं कि यस नेटवर्किंग है, ये काम है, इनको जोड़ने से हमारा फायदा हो जाएगा। आज जो जुड़े हुए लोग हैं ना सर, वो एक दूसरे के साथ इससे जुड़े हैं ना दिल से, मतलब पता लग जाता है यस मैम आपने बोल दिया, आज हमने कर दिया। तो सीरियसली सर मैं सबका थैंक्स करूंगी, पूरी इंटायर टीम का। और वनीता राज ने जो है इतना इतिहास रचा है, रियली बहुत अमेजिंग वर्क, और उन्होंने बहुत लाइफ में सेक्रीफाइस किए हैं। और रोना रोना आता है सर, क्योंकि जिन्होंने देखा है ना वो सारी चीजें वही जा सकता है, लेकिन त्यांस ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, सबकी जिंदगी बदल सकता है। बस टिके रहना है और आप विश्वास बना के रखें, साथ में आपने ये टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। और मैं बोलती हूँ 3-4 महीने का बेस बना दो, उसके बाद देखो जिंदगी क्या रंग लेती है। हमने भी पेशेंस रखे और विश्वास रखा अपने सीनियर्स पे। मेरे सीनियर एक ही है, मिस्टर योगराज सर, मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, इंस्पिरेशन मेरे योगराज, आप पॉल सर है, शेखर सर है, लेकिन जो रास्ता सर ने मुझे दिखाया आज, रियली मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं योगराज सर को जो है कभी मत भूलना, और मैं कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि जो उन्होंने मुझे यहाँ दिया है ना, मैं देखती हूँ कि टीम में इतना प्यार उन्होंने किसी को नहीं दिया होगा जितना मुझे मिला है। और मैं हमेशा बोलती हूँ जैसे वो पैम्पर कर, मुझे हस्बैंड बोलते हैं हमेशा, आज तक बोलते हैं तुम्हें योगा सर ने पैम्पर किया। तो मेरे को बच्चों की तरह उन्होंने सिखाया है सारी चीजें, और रियली सर रियली प्राउड ऑफ यू। और आप मेरे लिए बहुत कुछ है और आपने बहुत कुछ किया, और आज सर मैं इस जर्नी में यहाँ पहुंची हूँ, तो साथ साथ हमारे ठाकुर साहब हमारे साथ है इस सफर में। और रियली थैंक्स टू यू भी मिस्टर राज ठाकुर जी, और हमारे पैनल में भी है आज वो, और सबको सेक्रीफाइस का, बिल्कुल सर। और आध्या ठाकुर का जब उन्होंने शुरुआत की थी तो यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे एक पार्टिसिपेशन हुआ था जिसमें मेरी डॉटर ने पार्टिसिपेट किया था। तो उस दिन से मुझे विश्वास हो गया था, जब एडी यहाँ पर जब 6 मतलब ऑल वर्ल्ड में जो हमारा हुआ था उसमें 6 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो आधे भी टॉप 10 में थी। तो जब मैं उस समय रोडू में थी और मैंने दी को बताया, देखो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो प्रो किड्स के नाम से आध्या का नाम भी सर्च हो जाएगा। आज वो ग्लोबली मैं बोलती हूँ उसका नाम है, बिल्कुल। और सर बड़ा अच्छा लगता है, और उस दिन से मेरा विश्वास पक्का हो गया था त्यांस के लिए, और मैं हमेशा रिलेट करती हूँ खुद को टी फॉर तनु, टी फॉर त्यांस। तो ये प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल सबके लिए बना है, बस दिल से करते रहे तो मैं बोलती हूँ सर कुछ भी मिल सकता है इस इंडस्ट्री से, कुछ भी। और सर मैं एक बहुत प्यारी सी बात बोलती हूँ हमेशा हस्बैंड को कि मुझे गाड़ियों की नॉलेज नहीं थी, जब आपकी एंडेवर में बैठी भी थी तो मुझे लगता था यार ये एंडेवर बोला ही नहीं जाता है, मैं हमेशा शेयर करती थी बड़ा पर्सनली और फाइनली मेरे को बोलना आ गया, मैं कहा एंडेवर थोड़ा सा स्टाइलिश बोलना पड़ता है, और आज सर एंडेवर लेने का सोचा है हमने।
यस रियली सर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही। और आज मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो प्लीज, क्योंकि आप दुखी ना होए, क्योंकि आप सबकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं कहती हूँ आज भी कोई जुड़ा है ना हमारे पैनल में और हमारी टीम में, तो आज सबका दिल से थैंक्स है, और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं पूरी अभी एंटायर ठाकुर साहब से बात कर टीम। लो क्लोजिंग करने से पहले। जी हाँ सर। ठाकुर साहब हमारे। ठाकुर साहब सर, मुझे लगता नहीं है कि वीडियो में आ पाएंगे, बिकॉज क्योंकि वो अगर अन वीडियो में बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था हम जब ब्राउज लाइन बनेंगे तो डेफिनेटली मैं वीडियो में आऊंगा, पर मुझे लगता नहीं कि उनको इस तरह का माहौल वहां होगा, कल बिकॉज वो नहीं, कल 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 सुबह तैयार है ना? कल है ना बड़े वाला, बड़े वाला दंगल है कल है बड़े। राइट। हम कल के लिए भी तो रखेंगे ना रिजर्व में माल। कल यस सर, ये यस। मिसाइलें हमारे को बड़ी बड़ी मिसाइलें चाहिए। वेरी गुड। आद्या है, आद्या से बात करानी है या कल कराओगे? सर कल शीज डन बोल डन, रही है कि कल की तैयारी कल बात कीजिए करूंगी, दोनों। बिकॉज सर वो भी थोड़ी सी नींद में भी है। टुमारो और टुमारो मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल। और फाइनली आप अपने वर्ड्स कहिए। राइट सर, मैं बस फाइनल यही कहूंगी कि पूरे पैनल में कि ये काम दिल से करे और टिके रहे। और आज सर मैं देखती हूँ खुद को कि हमने बहुत ज्यादा अपने में चेंजेस किए हैं, और विदाउट ईगो, आप अपना ईगो जीरो करें और ग्रेजुएट फील करें, और यही है। और क्योंकि ये यहाँ पर आप जब दिल से काम करते हैं और दिल से जुड़ते हैं, और सबकी ग्रोथ में वही है कि आप जब दूसरों की ग्रोथ करते हैं तो अपनी ग्रोथ होती है, और आप डिसीजन मेकर बने। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने भी डिसीजन लिया। सो फाइनली बस यही कहूंगी, बेटर त्यास, बेटर लाइफ। आई लव त्यास, आई लव आईडीनेस सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। गो गोल्डन सून सर। और 2021 में सर, 2021 में डन करना है, और हमारा मिशन है और हिमाचल के अंदर ही 100 गोल्ड लॉइन, 100 सिटी में हम जो है इसको डेवलप करेंगे, और सर 100 एंडेवर सब लेंगे सर यहाँ से। और बिकॉज सर जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, अल्टीमेट अल्टीमेट, सुपर से भी ऊपर। एंड आज जिस तरीके से आपने इस मीटिंग को एड्रेस किया है, यू डिजर्व्स टू बी ब्रॉन्ज लाइन। आपके पास वो मैच्योरिटी आ गई है। इसीलिए जो अगला संडे है, कमिंग संडे का जो प्रोग्राम है, मैं आपको और योगराज जी को इनवाइट कर रहा हूँ। धमाका करेंगे हम। कल तो गुजरात की टीम धमाका करेगी, अगली जो संडे है वो हिमाचल की टीम में, और वो भी ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लाइन। क्योंकि जिस तरीके से आप दहाड़ रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस, जो बॉडी लैंग्वेज, जो आपका कम्युनिकेशन, जो कंटेंट है, जो शब्द हैं, रियली में आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद यू। एंड यू डिजर्व टू बी गोल्ड लाइन। गोल्ड लाइन बनने में कहीं भी मुझे डाउट नहीं नजर आ रहा है, 100% में दिखाई दे रहा है आपका एंड वनीता राज जी का। स्वान अल्लाह स्वान अल्लाह क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त, मजा आ गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं तनु जी। गो गोल्ड लाइन, ऑल द बेस्ट। तो आपने सुना तनु जी को, और इनके जो गुरु और महागुरु वो हैं योगराज जी। बाकी कुछ और लीडर को भी लेंगे, उनकी फीलिंग भी सुनेंगे जरूर हम। तो अगले जो स्पीकर हैं वो है हमारे अपकमिंग डायरेक्टर, नन अदर देन मिस्टर योगराज शर्मा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, सोलन। वेलकम सर, वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much. It's my heartiest pleasure, sir. And first of all, good morning, friends.